आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक वीडियो वायरल होने के बाद दरगाह आला हज़रत की गलियों में हलचल मच गई है। ज़्यादातर मजहबी नाम वाले व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर हुआ है। उस पर कमेंट्स करने के बाद जुलूस मोहम्मदी की आयोजक अंजुमन खुद्दाम रसूल के सेक्रेटरी शान रज़ा को ओहदे से हटाने की मांग हो रही है। एक गैंगस्टर को कोर्ट ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है तो दूसरे को पुलिस ने 5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। गंगापुर में एक लाश मिलने के बाद सुबह सुबह खलबली मची है। साड़ ने बाइक में टक्कर मारी है तो कुत्ते ने घर में घुसकर 2 साल की बच्ची पर हमला कर दिया है। पुलिस ने 52 घरों को टूटने से बचा लिया है। ये और कुछ दूसरी बड़ी खबरों की आइए अब आपको तफसील बताते हैं। जुलूस मोहम्मदी से पहले अंजुमन सचिव का वीडियो वायरल। जुलूस मोहम्मदी दिन दिन में निकाले जाने का ऐलान होने के बाद अंजुमन खुद्दाम रसूल के सेक्रेटरी शान रज़ा का वीडियो वायरल कर देने से तहलका मच गया है। वो नैनीताल जाते वक्त बेहड़ी में एक ढाबे पर रुकने के बाद सड़क पर नाच वाले अंदाज में हाथ लहरा रहे हैं। इसे लेकर उन्हें सेक्रेटरी के ओहदे से हटाने की मांग हो रही है। हालांकि इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन मामला ठंडा नहीं हो पाया है। दरगाह आला हज़रत के जिम्मेदारान से एक्शन की मांग व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट्स डालकर की जा रही है। पुलिस ने ऐसे टूटने से बचा लिए 52 घर। पुलिस मध्यस्थता एवं परामर्श केंद्र ने महज 5 महीने में 85 पारिवारिक विवादों में से 52 रिश्तों को फिर से जोड़ दिया है। बाकी 33 मामलों में समझौते की कोशिशें चल रही हैं। आंवला कोतवाली में ये केंद्र 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता से जुड़ा प्रशासन विधान के तहत शुरू हुआ है। एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा की निगरानी में हर बुधवार को काउंसलिंग होती है। पति पत्नी और परिवारजनों को सामने बैठाकर बातचीत कराई जाती है। इन्हीं कोशिशों से रिश्ते टूटने की बजाय जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सीओ आंवला नितिन कुमार, इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह, अध्यक्ष जय गोविंद सिंह, एडवोकेट रमाकांत तिवारी, रदिया सुल्तान, शोरवी अग्रवाल, रामदीन सागर, एडवोकेट योगेश महेश्वरी, महिला हेड कांस्टेबल किरण मनी और महिला कांस्टेबल दयावती मौजूद रहीं। गंगापुर में सुबह सुबह क्यों मच गई खलबली। बारादरी थाने के इलाके गंगापुर में सुबह सुबह बिजली के ट्रांसफार्मर से एक युवक को चिपकर एक खलबली मच गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। बिजली विभाग को सूचना दी गई। शटडाउन लेने के बाद शव को ट्रांसफार्मर से बाहर निकाला गया। उसकी शिनाख्त बबलू 20 साल पुत्र राजेंद्र निवासी मोहल्ला आलमगिरीगंज के रूप में हुई है। नशे का आदी बताया जा रहा है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश में जुट गई है। कैलाश कहाँ रहते हो? आलमगिरीगंज। घटना ये हुई थी कि वो पीपो का काम करता है, तो शाम को चला गया था, उसकी मम्मी बता रही थी, और उसको शाम को गया था और सुबह को उसको देखा तो वो घर पे नहीं था। तो उसको जो किसी हम गए थे 6 बजे के पास मजदूरों की पुलिया पे, तो वहाँ पे तो हमें तो देखा नहीं कि बाद में एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो हमने देखा जाके तो वो हमारा भतीजा था। क्या नाम था? बबलू। कहाँ के रहने वाले? आलमगिरीगंज भरतियान गली। शराब वराब पीते थे क्या? नहीं, वो कभी कभार पी लेता था। किसी से कोई रंजिश की बात रहा? जे हमको नहीं मालूम। गैंगस्टर को 2 साल कैद, 2000 हर्जाना। एडीजे 5th कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषित पाने पर शिशुपाल को 2 साल कैद और 2000 रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है। हर्जाना अदा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भुदा पुलिस ने सैदपुर कुर्मियान के रहने वाले शिशुपाल पर गैंग बनाकर अवैध धन अर्जित करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने इस मामले में 2 गवाह पेश किए। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विंशन के तहत प्रभावी पैरवी की। 5 साल से बचता घूम रहा है गैंगस्टर गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने संजय नगर के रहने वाले राहुल सोनकर पर फतेहगंज पूर्वी में लूट की घटना के बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। 5 साल से वारंट जारी हो रहा था, लेकिन वह हाथ नहीं आ पा रहा था। बरेली से भागकर राजस्थान चला गया। वहां शादी करने के बाद रह रहा था। अक्सर पुलिस उसे पकड़ने के लिए दबिश देती तो उसके धोखे में भाई को पकड़ कर ले आती, लेकिन सच पता लगने के बाद उसे छोड़ देती। रक्षाबंधन पर राहुल हुलिया बदलकर घर आया, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उससे 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी मिले हैं। पुराना बच्चा जेल के पास हो रहा था जुआ। बारादरी थाने के इलाके जोगी नवादा में पुरानी बच्चा जेल के पास एक बंद मकान में जुआ कराया जा रहा था। पुलिस ने छापा मारने के बाद शफीक निदामी उर्फ गौसी निवासी सैलानी, जोगी नवादा के राजू और किला के बाकरगंज में रहने वाले जफर को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 5000 से ज्यादा की नकदी और सट्टे की पर्चियां भी मिली हैं।
साड़ की बाइक से टकराने पर 3 लोग जख्मी। सिरौली थाने के गांव योधन के रहने वाले रामचंदन अपने 2 बच्चों को दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक साड़ से टकरा गई। रामचंदन और उनके दोनों बच्चे घायल हो गए। बच्चों के थोड़ा कम चोट आई है, उनका CHC में इलाज चल रहा है। रामचंदन की हालत गंभीर होने पर CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पशुओं के सबब आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। नंदी कहाँ रहते हो? देवदन थाना पता लगता है? सिरौली ये कौन है आपके? चचेरे भाई बिहार से टकराए साढ़ कहाँ जा रहे थे? दवाई दिलवाने किसकी दवा दिलवाने आ रहे थे? बच्चे के कितने बच्चे बैठे हुए थे गाड़ी पे? 2। खेत में घुस रहे पशु, कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। थाना भमोरा क्षेत्र के ग्राम दलीपुर और कीरतपुर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर DM को ज्ञापन सौंपा। बताया कि गांव के आसपास बड़ी संख्या में गाय उनके खेतों में घुस जाती हैं और फसल उजाड़ रही हैं। भगाने का प्रयास करने पर हमला कर देती हैं। कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। सारी रात आदमी बाहर रहते, जंगल में कीचड़ है, पानी है, घास है, सांप कीड़ा को डर है, सांड है, आदमी को मारते हैं, बहुत सारी रात जगने पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है साहब, ग्राम कीरतपुर और ग्राम पंचायत हमारी बागपुर में लगती है। हम 3, 4, 5 गांव इतने परेशान हैं, भुखमरी हो रही है, वहाँ पे गाय ज़्यादा हैं, कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। तो हमारा सरकार से भी निवेदन है और शासन प्रशासन से भी निवेदन, DM साहब से भी हम निवेदन करते हैं। हमें यही अपील है, हमारी गाय को इंतजाम करके पकड़वाई जाए। 2 साल की बच्ची पर झपट पड़ा कुत्ता। फरीदपुर थाने के गांव ढकनी में कुत्ते ने घर में घुसकर 2 साल की बच्ची पर सोते वक्त हमला कर दिया। चेहरे से लेकर शरीर पर कई जगह काटा। चीखों की आवाज पर 2 साल की रागनी के पिता और घर में दूसरे लोगों ने कुत्ते को भगाया। बच्ची को इलाज के लिए CHC ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उफान पर नदियां, गांवों तक पहुंचा पानी। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद रामगंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। मीरगंज और आंवला तहसील के कुछ गांवों में खेतों तक पानी पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद हो गई है, संपर्क मार्ग भी जलमग्न है। अभी पानी की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। DM अविनाश सिंह ने सभी SDM को बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। देखिए, जिला प्रशासन लगातार जो रामगंगा नदी है उसके जल स्तर पे नज़र रखे हुए है। अभी जो है पानी, जो जल स्तर है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से खतरे की निशान के नीचे चल रहा है, लेकिन कुछ गांवों में जहां फसलों में या किनारे पे पानी आ गया है वहां पर सभी SDM, खास तौर से जैसे आंवला है, मीरगंज है या सदर तहसील के 2-4 गांव हैं, तो उनमें सभी आज मीटिंग करके सभी SDM को भी अलर्ट कर दिया गया है और उनको मौके पर भेज दिया गया है। हमारी जो खाद्य सामग्री है या हमारे जो गौवंश हैं उनके लिए भूसे आदि की जो व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, एंटी स्नैक जो वेनम है उसकी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। और इस बात को जो बाढ़ चौकी हमारी है उसको अलर्ट कर दिया गया है। ड्यूटियां सारी उसमें चल रही हैं। साथ ही साथ जो है जहाँ पर हमारे बाढ़ वाले क्षेत्र में हमारे जो गोताखोर साथी हैं या जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी वहाँ पर अलर्ट किया है, जिससे किसी प्रकार की कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके। इस प्रकार मतलब कह सकते हो कि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। DM ने दिया घर घर तिरंगा फहराने पर जोर। विकास भवन से DM अविनाश सिंह की अगुवाई में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से DM ने सभी नागरिकों को घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान CDO देवयानी, ADM सिटी सौरभ दुबे, DPRO कमल किशोर इत्यादि अधिकारी शामिल रहे। इस्लामी इंटर कॉलेज से निकली तिरंगा यात्रा। FR इस्लामी इंटर कॉलेज से तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति के जज्बे का संदेश दिया गया। नवल्टी चौराहा, पटेल चौक, कोतवाली पर तिरंगा यात्रा का स्वागत भी किया गया। NCC, NSS और कॉलेज के ज्यादातर छात्रों ने तिरंगा थामकर देश पर मर मिटने वाले जवानों के लिए नारे लगाए। कॉलेज के प्रिंसिपल तौकीर सिद्दीकी, शिक्षक नदीम मुजफ्फर, डॉक्टर मेहंदी हसन, फरहान अहमद सैफी, मुशाहिद रजा, अकील यार खान, ब्रजेश शर्मा वगैरह शामिल रहे। गड्ढा खोदकर पुलिस ने क्यों दबाई शराब। बारादरी पुलिस ने 4 साल के दौरान छापों में बरामद की गई देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया है। उसके लिए आबकारी विभाग की एक टीम थाने पहुंची थी। उसके बाद 555 लीटर शराब को मालखाने से निकालकर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया गया।
संपूर्ण समाधान दिवस 16 की बजाय अब 18 को माह के तृतीय शनिवार यानी 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश होने की वजह से सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस टाल दिया गया है। ये अब 18 अगस्त सोमवार को किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी शिकायत ने बताया कि 18 अगस्त को डीएम मीरगंज तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।